भूल करके अंतःकरण में तन्मय हो गए। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है और अंतःकरण तदात्म हो चुका है स्थूल शरीर में। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा कर्म करती हूं और ये बुरा कर्म कर रहा है। यही दुख का कारण है। इसको हम बाहरी किसी सहयोग से या परिस्थिति के परिवर्तन से सुधार नहीं कर सकते। विवेक के द्वारा बचा जा सकता है। अगर विवेक का प्रयोग ना करो तो हृदय जलेगा और आपका वो क्षण आएगा जब आप उसी वृत्ति से युक्त होकर के वैसे ही बर्ताव कर बैठेंगे। फिर आप साधक नहीं रह जाएंगे, फिर आप एक संसारी पुरुष जैसा बर्ताव हो जाएगा। हम मान की इच्छा रखते हैं तभी हमें अपमान बुरा लगता है। कौन किसका अपमान कर रहा है? सामने उसके हृदय में प्रभु हैं। हम जब प्रभु भावना से युक्त होंगे, वही प्रभु यहां बैठे अगर भक्ति से देखें और ज्ञान से देखें तो एक आत्म तत्व के सिवा कोई है नहीं, तो किसका कौन अपमान कर रहा है? एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हरि बाबा जी के साथ एक बहुत बड़े उत्सव में गए हुए थे जहां बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। तो हरि बाबा जब कीर्तन करवाते थे तो घंटानाद करते हुए सबसे प्रणव बुलवाते थे, ओम, सबसे पहले। इस बात का कुछ काशी के जो महापुरुष विद्वान थे उन्होंने निषेध किया कि सबको प्रणव बोलने का अधिकार नहीं है। उड़िया बाबा जहां कीर्तन होता था बैठे, तो बाबा से कहा गया कि आप रोकिए हरि बाबा को कि प्रणव। तो उनका हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो जो भी कर रहे हैं सब मंगल कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन नहीं लग सकता। तो फिर उस सभा में जिन्होंने विरोध किया था वो भी थे। जब उनको माइक मिला, बाबा अपने स्वरूप में हर समय रहते थे, स्मृतिमान ब्रह्म। तो निंदा शुरू की उड़िया बाबा की। वो इतने अनुगामी शिष्य ऐसे विद्वान उद्भट थे कि एक क्षण में जबान बंद, सब उकसे एकदम। बाबा ने सबको ऐसे रोक दिया, शांत रहे। आधा घंटा तक वो बाबा की निंदा करते थे। बाबा शांत। जब सब सभा उठी, बाबा उठे, जीवी कुटिया पे आए तो जो उनके प्रधान शिष्य थे बहुत उच्च कोटि के, उनका बाबा आप आदेश क्यों रोक क्यों दिया, आदेश क्यों नहीं दिया, हम 2 मिनट में उनका मुंह बंद कर देते। तो बोले यही सत्संग सुना है ना, यही आपने अभी तक सत्संग सुना है। वो किसकी निंदा कर रहे थे? शरीर की। वो तो हम भी करते हैं। जो आत्म तत्व वहां से वही आत्म तत्व यहाँ है। कौन किसकी निंदा कर रहा है? देहाभिमान जब तक गलित नहीं होता तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में जिसका समान भाव बन रहा है, समता आ रही, वही ऊंचाई पर चढ़ रहा है। नहीं तो पूरा संसार इसी में तो पिस रहा है। देखो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, प्रिय संबंधों की हत्या, इसी से तो हो रहा है।